हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल ऑन मैथमेटिक्स 2.0 में। आज त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 10th क्लास है। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है और AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला समकोण त्रिभुज का चित्र पाड़ेंगे। तो समकोण त्रिभुज का चित्र पाड़ते हैं। ये हो गया समकोण त्रिभुज का चित्र। हमको क्या बोला, बी समकोण होगा तो बी समकोण यहाँ बनता है, तो बी समकोण है तो बी बोला समकोण, तो बी लिखें। और ए और सी यहाँ होगा। हमको क्या मान दिया हुआ है, ए बी का मान 24 सेंटीमीटर दिया है, तो ए बी का मान 24 सेंटीमीटर लिखेंगे। और बी सी का मान 7 सेंटीमीटर है, तो बी सी का मान 7 सेंटीमीटर लिखेंगे। हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है ए सी। तो ए सी तो यहाँ वो थीटा होगा, तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो हमको कर्ण कहाँ निकालने के लिए, तो ए सी निकालेंगे। तो ए सी निकालेंगे तो ए सी बराबर होता है अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। हम इस फार्मूला पर निकाल रहे हैं। एच बराबर अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ये ए बी का स्क्वायर लंब होगा, ए बी का स्क्वायर आधार होगा बी सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना दिया हुआ है, तो ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर। 24 का वर्ग कितना होगा, तो 576 होगा, और 7 का वर्ग 49 लिखेंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो 625 आएगा। 625 का वर्ग है, 25 का वर्ग है 625, तो 25। तो ए सी बराबर कितना आ गया 25। तो हम यहाँ पर 25 सेंटीमीटर लिखेंगे। हमको क्या बोला निकालने के लिए, हमको बोला साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करने का। तो पहला क्वेश्चन साइन ए, तो यहाँ लिखेंगे पहला क्वेश्चन साइन ए कॉस ए। तो साइन यहाँ लिखेंगे हल, साइन ए निकालने वाला, साइन ए बराबर साइन का सूत्र क्या होता है, साइन का सूत्र होता है लंब बट्टा कर्ण। तो लंब बट्टा कर्ण, लंब तो लंब को हम पी बोल सकते हैं और कर्ण को एच बोल सकते हैं, तो एच लिखेंगे। तो ए के अनुसार बोला तो ए के अनुसार चलेंगे, तो ए यहाँ पर है तो यहाँ पर थीटा बनेगा। ए कौन है, ए बोला तो यहाँ पर थीटा बोलेगा, तो थीटा यहाँ बनेगा, तो लंब कौन होगा, तो BC। अगर सामने लंब तो लंब, आधार ये होगा कर्ण। तो ए के अनुसार चलेंगे, तो ए के अनुसार लंब कौन होगा 7, तो 7 लिखेंगे। 7 बट्टा एच कितना होगा, तो 25 होगा, तो 25 लिखेंगे, कॉमा। हम कॉस ए बोला निकालने लेते, कॉस ए निकालेंगे। कॉस ए बराबर, कॉस ए का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण होता था। आधार का हम लोग वी भी बोल सकते हैं और कर्ण को एच भी लिख सकते हैं। तो वी ए के अनुसार लंब होगा BC, आधार होगा AB और कर्ण होगा AC। तो आधार कितना है 24, तो हम लोग 24 लिखेंगे, और एच कितना है 25, तो 25 लिखेंगे। ये पहला का आंसर होगा। दूसरा क्या बोला है, दूसरा का देखेंगे। दूसरा में क्या लिखा हुआ, साइन सी और कॉस सी का मान को बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। साइन सी, दूसरा साइन सी कॉस सी का मान बोला ज्ञात करने के लिए, तो साइन सी का मान निकालेंगे पहला। साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, तो पी बटा एच। तो पी सी के अनुसार चलेंगे, तो सी के अनुसार यहाँ पर सी है, तो सी के सामने क्या है, तो ये लंब होगा और ये होगा आधार, ये कर्ण होगा। तो हमको पी चाहिए, तो पी कितना है 24, तो 24 लिखेंगे 24, और एच कितना है 25, तो 25 लिखेंगे। और हमको क्या बोला कॉस सी का मान बोला निकालने लिए, तो कॉस सी का मान निकालेंगे। कॉस सी का कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो बी बटा एच होता है, तो बी बटा एच लिखेंगे, बी बटा एच। तो बी बटा एच लिखेंगे। बी हमको सी के अनुसार बोला, तो सी के अनुसार बोलेंगे। सी के अनुसार लंब कौन है 24 और आधार 7 सेंटीमीटर और कर्ण 25 सेंटीमीटर। तो बी बोला, तो बी कितना होगा 7 होगा, और एच कितना होगा 25। यह दूसरा का आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो आकृति में दिया हुआ तो हम चित्र पाड़ दिए हैं। तो चित्र में क्या दिया है, तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ समकोण है, समकोण थीटा, थीटा सामने लंब, आधार कर्ण। हमको आधार नहीं निकालना है तो आधार निकालेंगे, तो आधार निकालेंगे। यहाँ पर शुरू में लिखेंगे हल आधार, तो आधार निकालेंगे b बराबर अंडर रूट पी एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। तो b का जाए क्या क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर बराबर स्क्वायर ना होगा क्यू आर एच का स्क्वायर, तो एच का स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर माइनस पी का है तो पी क्यू का स्क्वायर, तो पी क्यू का स्क्वायर क्यू आर। पी आर कितना दिया हुआ 13, तो 13 लिखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू कितना दिया हुआ है, पी क्यू 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो 169 लिखेंगे, और 12 के 144, 144 लिखेंगे। 169 में से 44 घटा तो 25, 25 का वर्ग 5 होता है, तो 5। क्यू आर बराबर कितना आ गया 5, तो 5 सेंटीमीटर। हमको क्या बोला निकालने के लिए, tan p माइनस cot r बोला निकालने के लिए, तो यहाँ पर निकालेंगे tan p माइनस cot r। तो tan p के tan का सूत्र क्या होता है p बटा b, और cot का सूत्र होता है b बटा p। तो हमको क्या बोला p के अनुसार चलेंगे, तो p यहाँ पर है, p यहाँ पर है, तो p के अनुसार चलेंगे। एक और सामने क्या होता है थीटा, यहाँ तो थीटा के सामने लंब कितना 5, तो 5 लिखेंगे। 5 बटा b कितना है 12, तो 12 लिखेंगे, माइनस तो माइनस देंगे। और cot r के अनुसार चलेंगे, तो r यहाँ पर, तो r के अनुसार लंब होगा, आधार होगा, तो आधार कितना है 5, तो 5 लिखेंगे, और p कितना है 12, तो 12 लिखेंगे। दोनों कैल्शियम लेंगे तो 12 होगा, तो 5 माइनस 5 बराबर घटाएंगे तो 0 बटा 12, तो हमको यह आंसर आ गया 0, 0 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, यदि साइन ए 3/4 तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात करना, मतलब प्रकलित करना, मतलब मान ज्ञात करना है। तो साइन ए कितना दिया हुआ पहले हल लिखेंगे, यहाँ पर हल लिखेंगे। साइन ए बराबर 3/4 है, तो 3/4 लिखेंगे। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब बटा कर्ण। हमको पी दिया हुआ और एच दिया हुआ, तो हमको यहाँ पर से बी निकालना है, तो बी निकालेंगे। तो बी बराबर, बी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, तो पी का स्क्वायर लिखेंगे। बी बराबर अंडर रूट एच कितना है, तो एच 4 है, तो 4 लिखेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस पी कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे, 3 का स्क्वायर। 4 का वर्ग कितना 16 होता है, तो 16 लिखेंगे, 3 का 3 3 9 होगा, तो 9 होगा। यहाँ पर घटाएंगे तो 7 बचेगा, 7, तो बी का मान कितना निकल के आया 7। और हमको क्या कहा निकालने के लिए, तो हमको cos ए और tan ए का मान कहा निकालने के लिए, तो cos ए का फॉर्मूला क्या होता है, b बटा एच होता है, तो b बटा एच लिखेंगे, मतलब आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण लिखेंगे। b कितना है, तो b हमको अभी निकाले हैं √7, तो √7 लिखेंगे। h का मान कितना है 4, तो 4 लिखेंगे, तो ये आंसर होगा। और tan ए का मान कहाँ निकालने के लिए, tan ए का मान निकालेंगे। tan ए बराबर tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। तो p का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3 लिखेंगे, और b का मान निकालने अभी √7, तो √7 लिखेंगे, √7। ये मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, यदि 15 cot ए बराबर 8 हो तो sin ए और sec ए का मान ज्ञात कीजिए। 15 cot ए बराबर 8 हो तो sin ए और sec ए का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे हल लिखेंगे, तो कितना दिया हुआ है 15 cot ए बराबर 8, तो गुणा में का भागम होगा, तो cot ए बराबर कितना होगा 8/15, तो 8/15 लिखेंगे। बराबर cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है, आधार बटा लंब होता है, तो आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब लिखेंगे।
हमको v दिया हुआ है और p दिया हुआ है, तो हमको h का मान निकालना, तो h का मान निकालेंगे अंडर रूट p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर अंडर रूट पी कितना दिया हुआ 15, तो 15 लिखेंगे 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया 8 का स्क्वायर लिखेंगे 15 का वर्ग 225 होता है, तो 225 लिखेंगे प्लस 88 64 लिखेंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो 289 आएगा 289, और 289 का वर्ग होता है 17, तो 17 लिखेंगे। तो h बराबर आ गया 17। हमको क्या बोला था निकालने के लिए, हमको बोला था साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करने का। तो साइन ए पहले निकालेंगे, साइन ए बराबर साइन के फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण लिखेंगे p बटा h। तो साइन p का मान कितना है, p का मान 15 है, तो 15 लिखेंगे। h का मान कितना है, h का मान निकालना है अभी 17, तो 17 लिखेंगे बटा में 17, ये मेरा आंसर होगा। और दूसरा क्या कहा निकालने के लिए, सेक ए, तो सेक ए का मान निकालेंगे, सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो h बटा v मतलब कर्ण बटा आधार होता है, तो कर्ण बटा आधार लिखेंगे, तो h बटा v सेक। अब h का मान अभी जस्ट निकालें 17, तो 17 लिखेंगे, 17 बटा b का मान कितना है 8, तो 8 लिखेंगे। ये दूसरा का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पर कलित कीजिए। सेक थीटा, तो सेक थीटा हल लिखेंगे, पहला हल लिखेंगे और बाद सेक थीटा बराबर कितना दिया हुआ 13/12, और सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, तो h बटा b होता है, तो h बटा b। हमको h दिया हुआ और b भी दिया हुआ, तो हमको क्या निकालना है p, तो p निकालेंगे, तो p बराबर अंडर रूट h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो h कितना दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस b कितना दिया हुआ 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, अंडर रूट हटाएंगे तो आएगा 25, तो 25 का वर्ग होता है 5, तो p का मान कितना निकल कर आया 5। हमको क्या कर अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो त्रिकोणमितीय अनुपात, तो साइन तो निकल गया, यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है b बटा h, तो b बटा h लिखेंगे। तो b का मान कितना है, b का मान 12 और h का मान 13, तो 12/13 होगा, और साइन हो गया कॉस हो गया tan थीटा p बटा b। p का मान कितना है, p का मान अभी जस्ट निकाले 5 और b का मान 12, तो 12 लिखेंगे। कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का सूत्र होता है b बटा p, तो b का मान हो गया 12 और p का मान हो गया 5। सेक थीटा तो ऑलरेडी निकला हुआ है, साइन थीटा बचा, तो साइन थीटा p बटा h, तो p बटा h लिखेंगे। p का मान कितना है, तो p का मान 5 है, तो 5 लिखेंगे, और h का मान 13, तो 13 लिखेंगे। कौशिक थीटा तो h बटा p फॉर्मूला होता है h बटा p। h कितना है 13, तो 13 लिखेंगे, p का मान 5 है, तो 5 लिखेंगे। सब निकल गया, तो ये मेरा आंसर होगा।